जो हाँ जी, ये है बेटे हमारी जो रिमझिम बुक है उसका हमारा पाठ कौन सा है पाठ पाठ 14 एक बुढ़िया बेटे ये पाठ हम करेंगे आज ठीक है बेटे इसमें जैसे एक बुढ़िया ये हमारा चैप्टर है बच्चों आपको यहाँ पे कुछ पिक्चर में दिखाई दे रहा है क्या कुछ है यहाँ पे यस हाँ जी यस मैम। क्या कुछ दिखाई दे रहा है आपको हेलो एक बुढ़िया ये तो नाम है इस पोएम का और बेटे जो यहाँ पर पिक्चर्स दिखाई गई हैं देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये लेडीज बनाई गई लेडीज की पिक्चर्स बनाई गई है ये यहाँ पर एनिमल्स को बनाया गया है और यहाँ पर ये कितने अच्छे से डिजाइन किया गया है में बना है। हाँ जी बेटे काम था काम नहीं था। काम न होने ये से बेटे माइक म्यूट करेंगे सुरभि माइक म्यूट करेंगे सभी बच्चे अपना माइक म्यूट रखेंगे एक बार सभी बच्चे सुरभि माइक म्यूट करेंगे हाँ जी बेटे देखो सुनना है सभी को समझना है पहले बाद में आप घर पर रिवाइज कर लेना आप घर पे रिवाइज कर लेना बाद में एक बार समझेंगे सभी बच्चे ठीक है समझना है आपको एक बार जो हमारी पोएम है बेटे इसका नाम है एक बुढ़िया क्या नाम है पोएम का एक बुढ़िया हाँ जी एक बुढ़िया यस हाँ जी हाँ जी चलो हाँ जी बच्चों यहाँ पेज हाँ जी नंबर कितना? बेटा आपको कुछ नहीं ओपन करना आपको जस्ट स्क्रीन पर ध्यान देना है ठीक है बुक नहीं ओपन करनी है स्क्रीन पर ध्यान देना है स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है एक बुढ़िया ठीक है हाँ जी बच्चों जस्ट वेट बेटा दिखाई नहीं दे रहा है जस्ट मैं दिखा रही हूँ अभी दोबारा प्रेजेंट करना पड़ेगा एक बार विंडो को सर दिखाई नहीं दे रहा है। जस्ट वेट यस इट विल बी विजिबल नाउ विजिबल है यस दिख रहा है सभी को हाँ जी तो बेटे एक बुढ़िया ये है आज की हमारी पोएम एक बुढ़िया अब सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे एक बार जस्ट वेट यस बच्चों हाँ जी बच्चों एक बुढ़िया ये हमारी पोएम का नाम है बेटे कहीं एक बुढ़िया थी जिसका नाम नहीं था कुछ भी यानी एक बुढ़िया थी बेटे जिसका नाम नहीं था कुछ भी वह दिन भर खाली रहती थी काम नहीं था कुछ भी काम न होने से उसको आराम नहीं था कुछ भी दोपहर दिन रात सवेरे शाम नहीं थी कुछ भी मतलब बेटे जो इस पोएम में बताया गया है कि एक बुढ़िया थी जिसका नाम नहीं था कुछ भी मतलब उस बुढ़िया का कुछ भी नाम नहीं था और वह दिन भर खाली रहती थी और उसको काम भी नहीं था कुछ भी क्योंकि उसके पास काम ही नहीं था कुछ भी क्योंकि बेटे आपको काम क्यों नहीं था आप बता सकते हैं उस बुढ़िया के पास काम क्यों नहीं था हाँ किंतु जी तो बूढ़ी है। बूढ़ी थी बेटे बूढ़े बूढ़े तो हमारी दादी भी होती है हमारी नानी भी होती है खाली था इसीलिए काम नहीं था। बुढ़िया अकेली रहती थी है ना तभी तो उसके पास कुछ काम नहीं था अगर बुढ़िया के पास बच्चे होते और फैमिली होती तो उसके पास काम होता बेटे है ना बट यहाँ इनकी बातों से पता चल रहा है कविता की वर्डिंग से हमें कि बुढ़िया अकेली रहती थी इसलिए उसके पास कुछ भी काम नहीं था दिन भर खाली रहती थी और खाली रहती थी तो उसके वो क्या करती थी उसको काम भी नहीं था पर आराम भी नहीं था जब खाली रहेगा ना तब भी इंसान थक जाता है खाली रह रह के बोर हो जाता है बेटे चाहे दोपहर हो चाहे दिन हो चाहे रात हो चाहे सुबह हो चाहे शाम हो मतलब उसको पता ही नहीं चलता था मतलब वो इतना अकेलेपन से में अपना समय व्यतीत कर रही थी कि उसके पास मतलब कुछ भी काम नहीं था तो क्या था
देखो पोएम को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो बेटा इसमें बहुत कुछ मीनिंग्स निकल रहे हैं कि कहीं एक बुढ़िया थी जिसका नाम नहीं था कुछ भी, वो बुढ़िया जो थी उसका कुछ भी नाम नहीं था, वह दिन भर खाली रहती थी, काम नहीं था कुछ भी, यानी दिन भर तो वो खाली रहती थी क्योंकि काम ही नहीं था उसके पास, और काम न होने से उसको आराम नहीं था कुछ भी। अब काम नहीं था तो आराम भी क्या करना, पूरा दिन आराम ही आराम चलता रहता था उसका तो बेटे। और दोपहरी दिन रात सवेरे शाम नहीं थी कुछ भी, और जब अकेली होती है तो टाइम का पता भी नहीं चलता है। मतलब वो बुढ़िया क्या करती थी बेचारी, आराम करती रहे, मतलब ऐसे परेशान थी, वो अकेलेपन से परेशान होती थी बेटे। बट हमारे घर में हम देखेंगे कि हमारी जो दादी नानी है वो काम करती है या नहीं, करते हैं ना। हाँ जी करते हैं। ओके चलो, उस बुढ़िया का कुछ नाम नहीं था, तुम उस बुढ़िया के लिए कोई नाम सुझा सकते हो, क्या नाम रख सकते हैं हम उस बुढ़िया का? नाम बताएंगे, क्या नाम रख सकते हैं उस बुढ़िया का, बिना नाम वाली बुढ़िया का? बुढ़ी। कोई भी नाम, कोई भी नाम, नाम बताना है बेटे। बुढ़ी नहीं बेटे, बुढ़िया तो उसको बोलते ही, उसका नाम बताना है, नाम नाम नाम। कमला, बुढ़िया, कुछ भी तो नाम रख सकते हैं ना, कुछ भी नाम रख सकते हैं ना बुढ़िया का। राधा। हाँ जी राधा, और कृष्णा, और बहुत सारे नाम हैं। हाँ जी हाँ जी, तुलसी भी रख सकते हैं, वेरी गुड। हाँ जी खुशी, हाँ जी खुशी भी रख सकते हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे नाम दे रहे हैं सभी बच्चे। हाँ जी चलो अब तुम अब ये बताओगे कि वह बुढ़िया दिन भर खाली रहती थी, बेटे ध्यान से सुनेंगे, वह बुढ़िया दिन भर खाली रहती थी, उसके लिए कोई काम सुझाओ, क्या कर सकती है वह बुढ़िया? गाय के काम कर सकती है। गाय का काम कर सकती है, और क्या कर सकती है? वन बाय वन बताएंगे। पूजा पाठ कर सकते हैं, वेरी गुड, पूजा पाठ कर सकती हैं। और क्या कर सकती है बिना नाम वाली बुढ़िया? बच्चों को कहानियां सुना सकती हैं, यस, और खाना खिलाना, खाना खिला सकते हैं बच्चों को, छोटे बच्चों को खाना खिला सकते हैं, और जैसे गाय को खाना खिलाना, गाय को चारा वगैरह डालना, यस। हाँ जी तुलसी में पानी डालना, पौधों में पानी डालना, यस, बहुत अच्छे, यानी बहुत सारे काम हैं। ओके हाँ जी बच्चों, पूछा पूछी करना, घर की झाड़ू पोछा करना, हाँ साफ सफाई करवा सकती है, हेल्प करवा सकते हैं उनमें। चलो तुम मुझे ये बताओ। हाँ जी बच्चों, पानी देना, ओके को ज्यादा, ओके, लकड़ी लाना, पेड़ को लगाना, पानी देना, पेड़ लगाना, यस, पौधों को लगाना, पौधों को लगाना, यस, हाँ जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, बेटा तुम्हारे घर में सबसे ज्यादा काम कौन करता है ये बताओ? माँ करती है, मम्मी करती है, मम्मी करती है, ओके सबसे ज्यादा काम करता है मामा, मम्मी करती है, पापा नहीं करते क्या? पापा नहीं करते? मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं? पापा काम नहीं करते घर में? ड्यूटी करते हैं, पापा ड्यूटी करते हैं, हाँ जी बट जब घर पर होते हैं तो पापा भी काम करवाते हैं ना बेटा। ये काम देखो सबसे ज्यादा काम कौन करता है, देखो यहाँ काम से मतलब है, ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे, यहाँ काम से मतलब है बेटे वो घर का काम भी हो सकता है, वो बाहर का काम भी हो सकता है, ठीक है, ये नहीं कि घर का काम ही काम, ठीक है, तो पापा भी हो सकते हैं, मम्मा भी हो सकते हैं, मम्मी घर का काम करते तो पापा बाहर का काम करते हैं ना।
यस मैम। हाँ जी बच्चों। चलो, तुम्हारे घर पे सबसे ज्यादा आराम कौन करता है? सबसे ज्यादा आराम, जो कोई काम ही नहीं करता। मेरी दादी। दादी करती हैं? दादी करती हैं? और कोई फैमिली मेंबर नहीं है जो सबसे ज्यादा आराम करता है? मेरी भाऊजी। हाँ जी। आपके भैया? हाँ। हाँ जी। आपके छोटे भाई बहन सबसे ज्यादा आराम करते हैं ना, सबसे छोटे होते हैं जो छोटे भाई बहन आराम से खाते पीते घूमते रहते हैं, मस्ती करते रहते हैं, करते हैं ना, सबसे छोटे भाई बहन होते हैं, सबसे ज्यादा आराम करते हैं वो घर में, है ना? हाँ जी बेटे। हाँ जी बच्चों। और तुमने देखा कि जैसे क्या होता है बेटे, जैसे जो ये एक बुढ़िया जो हमने पढ़ी है स्टोरी, अब पोएम, बेटे, ओके क्वाइट ऑल नाउ। बेटे एक बुढ़िया जो हमने पोएम पढ़ी है, ये हमने देखो बातों बातों में पूरी पोएम भी कर ली हमने बिना बुक के, आपको पता चला? हम पूरी पोएम भी कर चुके हैं, एक्सरसाइज भी कर ली हमने उसकी बातों बातों में। हाँ जी बेटे, हम पूरी पोएम कर चुके हैं, उसको पढ़ चुके हैं, उसकी एक्सरसाइज कर चुके हैं। थोड़ा सा जो डिस्कस करना रहता है वो रहता है बेटे इसके पॉइंट्स, कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, उनमें क्या डिस्कस करना है वो एक थोड़ा सा रहता है। जो ये था हमारा कि जो ये पिक्चर है, आपको आपने देखा अभी जैसे मैंने स्क्रीन प्रेजेंट की थी, उसमें कुछ पिक्चर्स दिखाई गई थी, वो पिक्चर्स में क्या कुछ था, वो पिक्चर्स कहाँ की लग रही हैं आपको, जो तस्वीरें हैं इसके अंदर, उनमें कुछ लगा आपको क्या कुछ है उनके अंदर? हाँ जी। मैम मैं यस, पढ़ूंगी। आप पढ़ेंगे? हाँ जी, सभी बच्चे पढ़ेंगे, जस्ट वेट, एक बार मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रही हूँ, जस्ट वेट बेटा, अभी ओपन हो जाएगी स्क्रीन। यस, हाँ जी बच्चों, यस। मुझे थोड़ा सा आपसे जो समझाना था आपको, जो ये चित्र कथा है बेटे, ये चित्र थे जो महाराष्ट्र की वर्ली शैली में बने हैं। आप थोड़ा सा बुक में अगर देखेंगे, ये अभी मैं स्क्रीन ही प्रेजेंट कर रही हूँ, जस्ट वेट, मैं दिखा रही हूँ आपको, ठीक है? आपको क्लियर हो जाएगा थोड़ा और अच्छे से। यस बच्चों, हाँ जी बच्चों, यहाँ ध्यान देंगे, जस्ट वेट, या मैंने मेरी इट बुक इज में विजिबल देख नाउ? लिया हूँ मैं। हाँ जी, दिख रहा है ना स्क्रीन पे यस सभी को? मैम। यस बेटे, यस इसमें क्या है बेटे, देखो ध्यान से देखेंगे, हाँ जी, यस मैम। हाँ जी बच्चों, यहाँ पे बेटे अगर आप पिक्चर्स में ध्यान देंगे तो बेटे आपको देखो यहाँ पे बहुत कुछ दिखाई दे रहा है, कितनी सारी तस्वीरें बनी हुई हैं इसमें। जैसे आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखो ये लेडीज की पिक्चर्स हैं, ये जेंट्स की पिक्चर है, एनिमल्स भी दिखाए गए हैं, बर्ड्स भी दिखाए गए हैं, सन भी दिखाया गया है, सूरज भी दिखाया गया है, हट ये देखो, ये एक थोड़ा सा ये यहाँ पे सेट भी दिखाई गई है, यहाँ पे भी एनिमल्स भी हैं, ट्रीज भी हैं, और ये देखो कितने अच्छे से बनाए हुए पिक्चर्स। बेटे जो यह चित्र है यह महाराष्ट्र की वर्ली शैली में बना है बेटे, महाराष्ट्र की एक आर्ट है जो चित्रकारी की है, वर्ली आर्ट, ठीक है, वर्ली शैली। आपको ये चित्र देखना है और आपको ये इसको बनाने की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। आप कैसे बनाएंगे वो मैं आपको भी बताऊंगी कि आप किस तरह से बना सकते हैं। बनाना चाहते हैं आप इसको या नहीं? हाँ जी बच्चे, ओके, तो कैसे बना सकते हैं एक बार देखो, कैसे बना सकते हैं वो ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे। देखो मान लो आपको एक आदमी की तस्वीर बनानी है, आदमी की तस्वीर कैसे बनाएंगे, पहले आप एक सर्कल बनाएंगे बेटे, इनको बनाने के लिए हमें ज्योमेट्रिकल जो शेप्स है हमारी, जैसे सर्कल है, ट्राइंगल है, लाइन है, हम यूज कर सकते हैं। पहले देखो अगर आदमी है तो उसका आदमी का सिर बनाने के लिए हमने एक सर्कल बनाया, गर्दन बनाने के लिए हमने एक लाइन लगाई, फिर हमने जो गर्दन के नीचे वाला पार्ट बनाने के लिए हम एक क्या करेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे, फिर ट्रायंगल के नीचे ये उल्टा ट्रायंगल बनाया हमने, इसके जस्ट नीचे एक सीधा ट्रायंगल बनाएंगे बच्चों। सीधा ट्रायंगल बनाने के बाद इसके पैर बनाने के लिए हम एक सीधी लाइन, उसके नीचे एक और लाइन,
एक ऐसी ही लाइन, उसके नीचे एक और लाइन। अब इसके हैंड्स बनाएंगे ना, हैंड्स, ये थोड़ा सा गर्दन को मैच नहीं, यस, इसके हैंड्स बनाएंगे, नीचे की तरफ लाइन, ऊपर की तरफ लाइन, मैम अच्छा दिख रहा है। इस तरह से। यहाँ भी ऐसे। दिख रहा तो क्या बन गया, ये आदमी की पिक्चर बन गई ना। यस मैम। हाँ जी। यस तो मैम। औरत की पिक्चर कैसे बनाएंगे, हाँ जी बच्चों, औरत की पिक्चर हम कैसे बनाएंगे वो भी ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे। औरत की पिक्चर के लिए भी बेटे पहले हम इसी तरह से बनाएंगे, एक सर्कल, उसके नीचे एक गर्दन वाला पार्ट, फिर गर्दन के नीचे वाला जो हमारा पार्ट है उसके लिए, फिर वैसे नीचे वाले पार्ट के लिए ऐसे ही। यानी देखो, सर्कल, लाइन है, फिर उल्टा ट्रायंगल है और नीचे सीधा ट्रायंगल है, उसके नीचे एक लाइन, ऐसे सेम वैसे ही जैसे हमने आदमी की पिक्चर में बनाई है ऐसी। ये लेग्स बना दी हमने, अब इसकी आर्म्स बनाएंगे हम, है ना, आर्म्स भी इसी तरह बनानी है जैसे हमने आदमी की बनाई। अब बच्चे कहेंगे मैडम आप तो औरत की पिक्चर बना रहे थे, ये तो आदमी के जैसी बना दी। तो इसको औरत बनाने के लिए हम एक और सर्कल का यूज करेंगे बच्चों, एक छोटा सा सर्कल हम ऐसे बना देंगे। अब ये लग रही है ना आपकी मम्मा की तरह, थोड़ा थोड़ा जैसे मम्मा जूड़ा बनाती है ना मम्मा, ऐसे जूड़ा या नहीं। हाँ जी, तो आप भी बना सकते हैं इस तरह यस से, मैम। बना सकते हैं या नहीं। हाँ यस जी, मैम कर सकता हूँ। हाँ जी। तो आपको भी बेटे जो हमारी ये है, हमारा ये पेज है वर्ली आर्ट वाला, इसमें जो जो पिक्चर्स दिए हुए हैं, आप बहुत सारे बर्ड्स बना सकते हैं, बहुत सारे एनिमल्स बना सकते हैं, सन बना सकते हैं, मून बना सकते हैं, ट्रीज बना सकते हैं, बास्केट बना सकते हैं, यानी कितनी सारी पिक्चर्स आप बना सकते हैं इनकी हेल्प से बेटे। फ्री हैंड लाइंस आप ड्रॉ कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो इनका यूज करके आपको बनाना है। आप ट्री भी बना सकते हैं, ट्री बनाने के लिए आप ट्रायंगल यूज कर सकते हैं। ट्रायंगल के ऊपर जैसे मान लो एक ये ट्रायंगल है, फिर इसके नीचे एक थोड़ा सा बड़ा, आप लैंप भी बना सकते हैं, जैसे लैंप होता है ना, इस तरह का एक लैंप होता है, होते हैं ना लैंप होते हैं जो घरों में, जो डेकोरेशन के लिए लैंप वगैरह यूज होते हैं। हाँ जी, या आप फ्लावर पॉट भी बना सकते हैं ऐसे ऐसे करके, इस तरह से आप फ्लावर पॉट भी बना सकते हैं, ट्री भी बना सकते हैं, ठीक है। क्रिसमस ट्री भी बना सकते हैं आप इस तरह से, और भी बहुत सारे आइटम बना सकते हैं बच्चों आप, ठीक है। तो करेंगे घर पे आज इनकी प्रैक्टिस। हाँ जी बच्चों, हाँ जी, या बेटे। तो आज आपको क्या करना है, जो हमारा पाठ 14 है, एक बुढ़िया ये कविता पढ़नी भी है और याद भी करनी है सभी बच्चों को, और घर पर इनकी प्रैक्टिस भी करनी है। जो वर्ली आर्ट है इसकी प्रैक्टिस भी करनी है घर पर। कोई भी एक पेज लेके आप कर सकते हैं। आपको जो देखना है, पेज नंबर आपकी बुक का है 86, इसको देख के आप कर सकते हैं बच्चों। इसी के साथ आज की हम क्लास ओवर करते हैं। अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं बेटे। आपको कोई डाउट है किसी स्टूडेंट को? ओके बेटा, नाउ द क्लास इज ओवर। ये पिक्चर कहाँ बनाना है मैम? बेटे हिंदी की नोटबुक में ही बनाएंगे, या आप A4 सीट ले सकते हैं, तो आपके पास तो उसमें बना सकते हैं। बाय बेटा, बाय एवरीवन, बाय बेटा, बाय बेटा, बाय। सेम टू यू बेटा, हैव अ गुड डे अहेड टू ऑल ऑफ यू।